तो सुबह सुबह हमने कैब बुलाई है आज, और कैब हमारे घर आने से पहले ही रुक गई है। थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया है भैया को, तो वो आगे ही रुक गई है। अब हमने उनको इशारा करके बुला दिया है इधर को तो भैया धीरे धीरे आ रहे हैं अब आगे को। अब पहुंच गए भैया यहाँ पे। और तो आज जा रहे हैं मम्मी पापा MH, क्योंकि मम्मी की थोड़ी हो रही है तबीयत ख़राब। तो कैब वाले भैया आ गए हैं, यहाँ पे बैक कर रहे हैं, और मम्मी पापा भी रोड पे चले गए हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे ससुर जी को नहीं देखा होगा, आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरे ससुर जी जो खड़े हैं। तो अब ये चले जाएंगे यहाँ से सीधे कमांड। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और मज़े में हूँ। मज़े में तो नहीं हूँ यार, सच में गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मज़े में तो बिल्कुल नहीं कह सकती, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही है गर्मी से। इतनी हालत ख़राब हो रही है कि दम घुट रहा है, और रात को अब तो कूलर भी काम नहीं कर रहा है। तो गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, और अंदर धूप इतनी ज़्यादा आती है, जिसकी वजह से हमने बाहर ये नेट लगा दिया है ग्रीन कलर का। यहाँ लगभग सभी लोग ऐसा ही लगाते हैं इस साइड को, तो ये लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना दिन में जो धूप आती है ना सीधे अंदर ही आती है। लगे रहते हैं अपने कमरे की डेंटिंग पेंटिंग में। ये देखिए इन्होंने अपने पर्दे भी चेंज कर दिए हैं। इनमें तो वही पुराने वाले हैं, ये मेरे ही हैं, पिथौरागढ़ लिए थे मैंने। ये वाले दादू ने चेंज कर दिए। तो ये सब कुछ चलते रहता है दादू का। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ दादू दादी के कमरे में। आप सोच रहे होंगे कभी कभी ही इस रूम में ब्लॉगिंग करती है, क्योंकि आज है नहीं दादू दादी घर पे, इसलिए मैं उनके रूम में आई हूँ, वरना तो मैं इस रूम में आती नहीं हूँ, बस खाना देने आती हूँ। तो दादू दादी गए हैं MH। आज संडे है, इमरजेंसी खुला होगा। दादी के गले में कुछ हो गया था कल रात से ही, मतलब उनके मुंह में बहुत टाइम से छाले पड़े थे, तो कल शायद कोई बड़ी सी गांठ या फिर कुछ ऐसा लग रहा था उनको। खाने पीने में भी दिक्कत हो रही थी, तो उसको दिखाने आज वो गए हैं MH। पता नहीं क्या हो गया है यहाँ आने के बाद। दादी हमेशा बीमार ही रहते हैं। तो पता नहीं यहाँ शायद दादी को यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। यहाँ आने के बाद कभी उनका पेट ख़राब हो जाता है, कभी उनको फीवर रहता है, और ये जो मुंह में छाले लगे हुए हैं बहुत टाइम से, ये तो ठीक ही नहीं हो रहा है। उसके अलावा भी छोटा मोटा कुछ ना कुछ होते रहता है। दादू भी बीमार ही रहते हैं वैसे, कमर दर्द वगैरह होता है उनके भी, उठ नहीं पाते हैं वो। मतलब उन दोनों को यहाँ का पानी सूट नहीं हो रहा है। कुल मिलाकर दोनों बीमार ही हैं जब से यहाँ आए हैं। लेकिन यार मुझे तो हो ही रहा है सूट, सच बताऊँ तो, क्योंकि मेरे को यहाँ का पानी इतना ज़्यादा सूट हो रहा है कि मैं दिन भर दिन फैलते जा रही हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ आके मेरी स्किन थोड़ी ठीक हो गई है, लेकिन पिंपल निकल रहे हैं। ए क्या कर रहा है? कपड़े नीचे फेंक रहा है। तो ये धुल रहे हैं मेरे कपड़े। बाकी कपड़े तो मैंने सुबह ही धो दिए थे हाथ से, लेकिन टावल धोने थे बहुत सारे। प्रणय का, मेरा, हितांश का, सबके टावल। और मेरे टावल से देखो ये, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले मेहंदी लगाई थी ना, तो कितना गंदा निकल रहा है देखो। जबकि मैं टावल हर हफ्ते धोती हूँ, बच्चों के टावल तो खासकर मतलब एक हफ्ते में तो धो ही देती हूँ। तो आज मैंने बिजली का बिल भी जमा करना है। अब यहाँ से मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी, उसके बाद फिर मकान मालिक को ये वाली फ़ोटो भेजूँगी, आज वाली, और पिछली बार वाली उनके पास होती है, तो वो वहाँ से फ़िक्स बिल बना के भेजते हैं। पिछले महीने हमारा बिल आया था 1 महीने का 2500 रुपये, और इस बार हमारा बिल हो गया है 4000, क्योंकि 2 कूलर चलते हैं हमारे। चलो अंदर चलो बाबू, बाहर नहीं, अंदर चलो। चलो मैं जा रही हूँ, फिर आप बाहर ही रहना, ठीक है? मैं नहीं आ रही हूँ। तो इस महीने हमारा 4000 पहुँच गया है बिल, बल्कि 4000 से ऊपर पहुँच गया, क्योंकि यहाँ पे 8.5 रुपये यूनिट है, और एक दिन में लगभग 20 से 25 यूनिट चल जाता है हमारा। लगभग 20 तो चल ही जाता है। करना है बाहर, पहले पता है क्या करना है बाहर। अभी आएंगे, फिर जब वो लोग आएंगे वापस फिर देखेंगे। आजा। कपड़े भी सारे मेरे धुल गए हैं, और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है आज कपड़े भी कुछ खास नहीं है, कम ही है, और मौसम तो बहुत ही अच्छा हो रहा है। बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही है, लेकिन अंदर बहुत गर्मी हो रही है। ये देखो कितनी मस्त वाली हवा चल रही है बाहर। बाकी बारिश नहीं आ रही है रे बाबू। हृदयांश पूछ रहा है बारिश नहीं आ रही है, तो बारिश तो आ नहीं रही है, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही है।
पर अंदर इतनी गर्मी हो रही है ना, इतना गला सूख जा रहा है 2-2 मिनट में। और मेरा जो एक प्लांट था, जेड प्लांट, पता नहीं क्या हो गया उसको, पूरा सड़ गया है, सड़ के फेंक दिया है हम लोगों ने वो। अब मुझे इतना बुरा लग रहा है ना यार, मैंने इतने 3-3.5 सालों से मैंने उसको बना रखा था। मतलब मैंने इतना छोटा सा लगाया था उसको, मैं जहाँ से दूध लाती थी उनके यहाँ से मांग के लाई थी मैं वो। फिर मैंने उसको लगाया, उसकी कटिंग करी, उसके बाद उसको मतलब बोनसाई बनाया मैंने, मतलब बोनसाई टाइप का बना लिया था मैंने उसको। हुआ करता था, जो मेरे ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, यहाँ पे हुआ करता था वो इस वाले में। तो अब हमने पूरा उखाड़ के फेंक दिया, गमला भी खाली हो गया। हाँ, मिट्टी खाली कर दी है। ये तो बढ़ ही नहीं रहा है, इसको भी 2 साल हो गए हैं, लेकिन स्नेक प्लांट तो ठीक ठाक हो रहा है। फिर इनमें जो प्लांट, छी मिट्टी हाथ में लग जाएगी, छोड़ो, अंदर आ जाओ, चलो। ये दोनों में फिर ये सदाबहार जो भी बोलते हैं ये लगा दिया। और ये है अपराजिता का पौधा जो आपको दिख रहा है छोटा सा। तो मम्मी लोग आ गए हैं घर, और अब तो डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं वहाँ पे, ENT में रेफ़र कर दिया है। तो अब मैं फटाफट बनाती हूँ उनके लिए चाय, फिर मम्मी के लिए बनानी है दाल, फिर बनाऊँगी दाल अपने लिए दाल भात। तो फटाफट पहले चाय बनाती हूँ, उनको चाय देती हूँ, पानी वानी दे दिया है मैंने, फिर करते हैं आगे का काम। तो मेरे को लगाना था दाल में तड़का, और मेरा जो तड़का पैन था छोटा छोटा, मैंने विशाल से लिया था, वो बहुत टाइम से मिल ही नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया हम लोगों ने। अब मुझे डाड़ू से ही लगाना पड़ा। मैं बहुत छोटा सा लाई थी तड़के के लिए एक पैन, पता नहीं वो मिल नहीं रहा, मतलब डाड़ू जैसा ही था, वो भी बहुत अच्छा था लेकिन बड़ी हैंडल वाला। तो यहाँ पे मुझे आजकल खुमार चढ़ गया है आइसक्रीम का, होममेड आइसक्रीम का। तो मैंने सोचा कि आज भी बहुत सारे आम बचे हुए थे, तो इनका बना देती हूँ आइसक्रीम, क्योंकि बहुत सारे मतलब ज़्यादा पके हुए आम कोई पसंद नहीं कर रहा है। तो इनका ना या मैंगो शेक बनाने में या फिर आइसक्रीम बनाने में फ़ायदा है। तो मैंने फटाफट से बना दी अपने लिए आइसक्रीम। तो खाना मेरा बन गया है, पापा के लिए मैंने बना दिया है दाल चावल, थोड़ी सी दाल बनाई है और चावल भी थोड़े बनाए हैं। और ये मम्मी के लिए बनाई है मूंग की दाल। चावल सिर्फ पापा हैं खाने वाले, बच्चे भी नहीं खा रहे हैं। तो बन गया है, किचन भी मैंने साफ़ कर दिया है। तो अभी बज गए हैं शाम के 6, और मैंने आज सुबह भिगा दिए थे शाम के लिए चने, काले चने, सफ़ेद चने और राजमा मिक्स करके। तो मैं इनको फटाफट वॉश करके रख रही हूँ अब बॉईल करने के लिए, क्योंकि इनको बॉईल होने में भी आधा घंटा लग जाएगा। तो चने राजमा वगैरह भी हम लोग कम ही बनाते हैं, क्योंकि मम्मी चने नहीं खाते हैं, पापा राजमा नहीं खाते हैं, इस वजह से मैं बनाती नहीं हूँ। तो आज मैंने बना ही दिया, और मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया, चने भी राजमा भी, क्योंकि कभी कभी मन करता है यार खाने का, इसलिए मैंने सोचा चलो आज बना लेती हूँ, खा ही लेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि पापा मम्मी तो आज वैसे भी सब्ज़ी वगैरह नहीं खाने वाले थे, तो हम लोग खा लेंगे ऐसे ही थोड़ा सा। तो चने मेरे बॉईल हो गए हैं, अब मैं फटाफट से इसके तड़के की तैयारी करती हूँ। तो तड़के में मैंने कुछ खास नहीं डाला है, बस 2 सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, थोड़ी काली मिर्च, सौंफ और जीरा डाल के मैं इसका तड़का लगा रही हूँ फटाफट से। और प्याज डाला है खूब सारा, लेकिन टमाटर प्याज। तो खाना हमारा बन चुका है, बाकी सारे लोग खाना खा रहे हैं, अब मेरी बारी है। ये देखो यहाँ की दही ऐसी होती एकदम पानी जैसी, और रोटियाँ मेरी बन गई हैं, मैं अपने लिए लगा रही हूँ थाली अब। और ये मेरे छोले, और ये मम्मी के लिए बनाया था आटे वाला पतला सा पानी डाल के। तो ये ना मम्मी कुछ खा ही नहीं पा रहे, इसलिए इतना पतला बना रखा है, लोहे की कढ़ाई की वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब फटाफट से मैं अपने लिए लगा लेती हूँ थाली। मैं खाऊंगी थोड़ी सब्ज़ी, थोड़ी नहीं सब्ज़ी ज़्यादा खाऊंगी मैं, और दही पीऊँगी थोड़ा सा, क्योंकि दही खाने वाली है नहीं है, बस पीने वाली है। तो फटाफट से अब करते हैं डिनर। तो फाइनली खाना पीना भी हमारा हो गया है, किचन भी साफ़ हो गया है, और बर्तन भी सारे धो दिए मैंने। और गर्मी से मेरी हालत हो गई है कुछ ऐसी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।